वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस चैनल पर बीटेक, बी फार्मेसी, बीएससी, नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूं। आज बीटेक के लिए एक नया टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसका क्या एप्लीकेशन है और इसका यूज़ अपन कैसे करेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो मेन एप्लीकेशन है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सहायता से हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन विथ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सहायता से बहुत आसानी के साथ अपन उसको फाइंड कर सकते हैं। तो लाप्लास पढ़ने के पीछे लॉजिक यही है कि इसकी सहायता से अपन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास की हेल्प से बहुत आसानी के साथ सॉल्व किया जाता है। यही लाप्लास की ब्यूटी है, इसलिए अपन लाप्लास पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को जब आप ऑर्डिनरी मेथड से बनाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जब इस टाइप के इक्वेशन को आप डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से बनाएंगे या ऑर्डिनरी मेथड से बनाएंगे तो सबसे पहले आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। इसका सबसे पहले आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। फिर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की सहायता से और जनरल सॉल्यूशन की सहायता से आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू अपन फाइंड करते हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मेथड है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो ऐसा है कि सबसे पहले अपन जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके बाद इसके बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की सहायता से आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, जो अपने आप में काफ़ी लेंथी प्रोसेस है और टाइम टेकिंग है, टेडियस है। लेकिन यदि इसी को आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सहायता से बनाएंगे तो आपको पहले जनरल सॉल्यूशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन क्यों पढ़ते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन क्या है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि उसकी सहायता से अपन डिफरेंशियल इक्वेशन विथ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अक्सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सॉल्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा जाता है 8 मार्क्स के लिए। सॉल्व द given differential equation by Laplace transform method। Laplace transform method इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया रहेगा, कौन सा इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं 8 मार्क्स के लिए। तो आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सहायता से तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप लाप्लास के बारे में पूरा जानते हो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसको बोलते हैं, है ना, और इसको कैसे फाइंड करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म को। इसको फाइंड करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। फॉर्मूला मेथड है ना, डायरेक्ट मेथड है, मल्टीप्लिकेशन बाई टी टू द पावर n वाला मेथड है, डिवीजन बाई t वाले मेथड है। बहुत सारे मेथड है लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के। तो उस मेथड से पहले अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड करेंगे। पहले आप इसको सीखिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं। फिर आपको इनवर्स लाप्लास सीखना पड़ेगा कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन कैसे निकालते हैं। जब आप ये दोनों सीख जाएंगे उसके बाद आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सहायता से आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, आपको
लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, उसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उसकी सहायता से अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना सीखेंगे। और उसके बाद इन्वर्स लाप्लास निकालना सीखेंगे। इन्वर्स लाप्लास निकालने के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है, डायरेक्ट फार्मूला मेथड है, कॉन्वोल्यूशन मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड है जिसकी सहायता से अपन इन्वर्स लाप्लास निकालते हैं। तो सबसे पहले अपने को लाप्लास ट्रांसफॉर्म सीखना पड़ेगा, उसके बाद इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इसके हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसे बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसको बोलते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मैं डेफिनेशन देता हूं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन लेट एफ टी इज फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी। क्या करते हैं? लेट एफ टी इज अ फंक्शन ऑफ टी। एफ टी जो है टी का कोई फंक्शन है जो कि टी के सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड है। देन एफ टी Laplace of ft, then Laplace of ft is denoted by LFT। ft का लाप्लास अपन ऐसे निकालते हैं LFT। कोई सा भी ft क्या है? t का कोई भी फंक्शन है तो उसका लाप्लास कैसे निकालेंगे? LFT इक्वल्स टू 0 to infinity e to the power minus st ft dt। ऐसे अपन लाप्लास को डिफाइन करते हैं। ठीक है, एल एफ टी इज इक्वल्स टू, आप यहाँ लिख लीजिए एल, किसी भी फंक्शन एफ टी का लाप्लास को अपन ऐसा डिफाइन करते हैं। एल एफ टी इज इक्वल्स टू 0 to infinity e to the power minus st ft dt, ऐसा डिफाइन करेंगे। किसी भी फंक्शन का आपको लाप्लास निकालना हो, किसी भी फंक्शन t का लाप्लास निकालना हो तो लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू होता है 0 to infinity e to the power minus st ft dt। लाप्लास जो है फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। इसका फॉर्मूला आप जितनी आसानी से याद रखेंगे, जितना अच्छे से इसकी फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। जैसे क्लास 12th में, आप क्लास 12th में डिफरेंशिएशन पढ़े थे तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पहले याद किए थे। डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। तमाम ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले को आपने पहले याद किया था, उसके बाद आप डिफरेंशिएशन निकालना सीखे थे। उसी प्रकार से लाप्लास भी जो है फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। आप जितना आसानी के साथ फॉर्मूला याद रखेंगे, जितना अच्छे से फॉर्मूला आप याद रखेंगे, उतने अच्छे से आप लाप्लास बना सकते हैं। लाप्लास के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए कुछ फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, ये आपको याद रहना चाहिए। लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 बाई एस। दूसरा, लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल एस टू द पावर एन प्लस 1। इसका एक और फॉर्मूला होता है, और गामा एन प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1। ठीक है, ये अलग अलग जगह कैसे यूज़ करना मैं आपको आगे बताऊंगा। तीसरा है लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस माइनस ए। चौथा है लाप्लास ऑफ साइन ए टी इज इक्वल्स टू होता है ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पांचवा होता है लाप्लास ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल्स टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये सब फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। और होता है, देखिए फॉर्मूला नंबर 6 होता है
लाप्लास ऑफ साइन एच ए टी इज इक्वल्स टू ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 7 फॉर्मूला है लाप्लास ऑफ कॉस एच ए टी इज इक्वल्स टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूले को आप पूरी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन होगा फाइंड द लाप्लास ऑफ द गिवन फंक्शन, किसी भी लाप्लास का अपन फंक्शन निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। तो ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए। हालांकि ये फॉर्मूला निकलता इसी से है। ये फॉर्मूला का बेस कहाँ है? यहीं से है। ये फॉर्मूला का बेस है ना, हर एक फॉर्मूला जो है इसी से जनरेट हुआ है। एल एफ टी इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। चलिए मैं एक आध सवाल करके बताता हूँ कि ये फॉर्मूला यहाँ से कैसे जनरेट हुआ है, फिर आप उसको याद रख लेंगे डायरेक्ट। देखिए इसमें जितने भी फॉर्मूलेज हैं, ये 7 फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं इसको आपको याद रखना है। और ये भी आपको समझना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है इससे जनरेट हुआ है ना। तो देखते हैं एक आध फॉर्मूले को देखते हैं। जैसे L1 को देखते हैं, एफ टी के बदले में कितना है L1। फर्स्ट फॉर्मूले को मैं देखता हूँ, L की जगह में मैं एफ टी की जगह मैं 1 लिख दे रहा हूँ, तो L1 हो गया। ये हो गया 0 to इन्फिनिटी, ये हो गया e टू द पावर माइनस एस टी, एफ टी की जगह में हो गया 1, ये हो गया डी टी। अब क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एस टी का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस हो जाएगा, और इसका लिमिट ऐसे पुटअप हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, 1/s को -1/s को मैं बाहर ले लिया और t की जगह में इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। t की जगह में रखूंगा तो इसको t की जगह में रखूंगा तो e टू द पावर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा -1/s, और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0 होता है, ये 1 होता है। ये -1/s और 1 से मल्टीप्लाई करके ये 1/s आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है आप देख रहे होंगे, ये फॉर्मूला जो है, ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं सब इसी से जनरेट हुए हैं, है ना। जो बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो मेन डेफिनेशन है वहीं से जनरेट हुआ है। ठीक है, एक आधा आप और देखना चाहते हैं तो और देख सकते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला मैं बनाता हूँ, इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा इससे। देखिए मैं फॉर्मूला नंबर 3 को यहाँ से L e टू द पावर ए टी, लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी इक्वल्स टू 1 अपॉन s माइनस ए, इसको प्रूफ करता हूँ। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखिए एफ टी की जगह में अपने को क्या रखना पड़ेगा, e टू द पावर ए टी। तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी, इसका इतना आंसर आना चाहिए। तो एफ टी की जगह में मैंने ये रखा तो ये हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी, और एफ टी की जगह में e टू द पावर ए टी, और ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस कॉमन ले लिया, और ये हो जाएगा s माइनस ए टी डी टी। इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस s माइनस ए टी अपॉन s माइनस ए। ठीक है, और यहाँ लिमिट की वैल्यू आप पुटअप कर देंगे 0 to इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस ए, और ये हो जाएगा t की जगह में ये रखेंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ये e टू द पावर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस ए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, तो कुल मिलाकर आपको मिलेगा 1 अपॉन s माइनस 1। लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s माइनस ए, ये आपको मिल गया। ठीक है, ये है लाप्लास, पूरे फॉर्मूले इसी से जनरेट हुए हैं। जब भी आप लाप्लास के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फाइंड द लाप्लास ऑफ द गिवन फंक्शन, तो आप यही देखिएगा कि आपको केवल इतना ही मालूम है, इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं मालूम है। यदि इसके अलावा किसी दूसरे फंक्शन में यदि क्वेश्चन पूछेगा तो पहले उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। एक चीज़ आप बिल्कुल याद रखिए कि आपको केवल इतना ही मालूम है, इसके सिवा किसी का लाप्लास आपको नहीं मालूम है ना। यदि क्वेश्चन किसी दूसरे चीज़ का पूछेगा तो पहले इसको अपन इसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन लिखा, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5t।
इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है। जैसे कि आप cos 5t का लाप्लास निकालना चाहते हैं तो L cos 5t ये लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है अपने पास, लाप्लास ऑफ cos 8t का क्या है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पास क्या है, a की जगह में 5 है, तो इस फॉर्मूले के आधार पे क्या हो जाएगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, है ना, 5 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, या इसको चाहे तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 ऐसा भी लिख सकते हैं। लाप्लास आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन h2t। इसका आप लाप्लास निकालना चाहते हैं साइन h2t का, तो ये क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ साइन h2t। तो साइन h8t का क्या फॉर्मूला है, a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए की जगह में वहाँ क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका लाप्लास 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, या 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपन लाप्लास निकालते हैं, छोटे छोटे फंक्शन का लाप्लास निकाल करके आप पहले सब्स्टिट्यूट करना सीख जाइए। उसके बाद मैं आपको इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले करके चलेंगे लाप्लास निकालने का। देखिए एक आध क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए इसका लाप्लास निकालेंगे, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t साइन 3t। तो ऐसा कोई फॉर्मूला अपने पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें ये प्रोडक्ट का अपने को लाप्लास सीधा सीधा मिल जाए। इसका सॉल्यूशन अपन कैसे देंगे, वी हैव टू फाइंड लाप्लास ऑफ साइन 2t इंटू साइन 3t, है ना। और इसका देखेंगे तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास लाप्लास का ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन से इसको पहले चेंज करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे, तो साइन 2t साइन 3t। तो यहाँ पास एक फॉर्मूला होता है, आप लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, 2 साइन a साइन b। 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा, देखिए ये 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/2 लाप्लास ऑफ 2 साइन 2t साइन 3t। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 लाप्लास ऑफ cos 2t माइनस 3t। a के बदले में यहाँ 2t है, b के बदले में 3t है, माइनस cos 2t प्लस 3t। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 लाप्लास ऑफ cos माइनस t, और ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ cos 5t। ठीक है, और लाप्लास ऑफ cos माइनस t का क्या हो जाएगा, cos माइनस थीटा का क्या होता है, cos थीटा होता है। तो यहाँ पास आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 लाप्लास ऑफ cos t हो जाएगा, ये है ना, लाप्लास ऑफ cos t, और ये हो जाएगा माइनस लाप्लास ऑफ cos 5t। ठीक है, क्योंकि cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा होता है, इसलिए इसमें माइनस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए cos 80 का क्या फॉर्मूला है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह में 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, a की जगह में 5 है, तो हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है,
आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना रिजल्ट आएगा। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा s प्लस 1 और ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 25। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो s क्यूब प्लस 25s माइनस एस क्यूब और ये हो जाएगा माइनस एस। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/2 है तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 24s अपॉन s प्लस 1 और ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 25। ये आ जाएगा, ये 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ पास आ जाएगा 12s अपॉन s प्लस 1 और ये आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 25। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत आसानी के साथ आप इसका लाप्लास निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, जो लाप्लास के फॉर्मूले में नहीं है उसको आपको कोई सा भी फॉर्मूला लगा के, कोई सा भी सब्स्टिट्यूशन लगा करके पहले इस फॉर्मूले में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर पाएंगे तभी आप इसमें लाप्लास लगा सकते हैं, अदरवाइज आप लाप्लास नहीं लगा सकते। चलिए एक आध फंक्शन का और लाप्लास निकाल करके देखते हैं। देखिए, हमको cos स्क्वायर 2t का लाप्लास फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे? वी हैव टू फाइंड लाप्लास ऑफ cos स्क्वायर 2t। तो आप देखेंगे कि cos स्क्वायर 2t का अपने पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, cos का केवल ये फॉर्मूला है cos at का। तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन से इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे? वी नो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक सब्स्टिट्यूशन ऐसा होता है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा और यहाँ थीटा की जगह में 2t रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2t इज इक्वल्स टू 1/2, 1 प्लस cos यहाँ 2t रखेंगे तो ये 4t हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन में ऐसा चेंज कर दिए। तो इसके बदले में अपन क्या लिख सकते हैं? इसके बदले में अपन क्या लिख सकते हैं? लाप्लास ऑफ, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, ये 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, लाप्लास ऑफ 1 प्लस cos 4t। ठीक है, अब इसको आप अलग अलग ले लीजिए, 1/2 ऑफ लाप्लास ऑफ 1 प्लस लाप्लास ऑफ cos 4t। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा 1/2 लाप्लास ऑफ 1, लाप्लास ऑफ 1 का कितना वैल्यू है 1/s और लाप्लास ऑफ cos at का मान क्या है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह में 4 है तो हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। याद रखिए कि आपको लाप्लास के केवल इतने ही फॉर्मूले मालूम है और बाकी आप जिसका भी लाप्लास निकालना चाहते हैं वो इस फॉर्मेट में रहना चाहिए। यदि इस फॉर्मेट में नहीं रहेगा तब तक आप लाप्लास के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई सा भी दूसरे फॉर्मेट में रहेगा तो उसको सब्स्टिट्यूशन लगा करके इस फॉर्मेट में आपको पहले चेंज करना पड़ेगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। एक क्वेश्चन है साइन क्यूब 2t, इसका लाप्लास निकालना है। तो साइन क्यूब 2t का भी फॉर्मूला अपने पास नहीं है, सिंपल साइन at का फॉर्मूला है। ये साइन क्यूब 2t है तो इसको पहले अपने को चेंज करना पड़ेगा। इसको सॉल्यूशन कैसे देंगे? वी हैव टू फाइंड लाप्लास ऑफ साइन
क्यूब 2t, है ना। तो साइन क्यूब का तो फॉर्मूला होता ही नहीं है, यहाँ अपन देख रहे हैं साइन क्यूब का फॉर्मूला होता ही नहीं है, लेकिन एक सब्स्टिट्यूशन आपको याद होगा, साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। एक सब्स्टिट्यूशन होता है ये। यदि आप लोअर क्लासेस में ये फॉर्मूला देखे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पास अपन कैसे करेंगे, इसका साइड चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ये मिलेगा, ठीक है। साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू ये हो गया। तो साइन क्यूब थीटा की जगह में आप क्या लिख सकते हैं, 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है। थीटा की जगह में आपको 2t रखना पड़ेगा इसका फॉर्मूला निकालने के लिए, तो हो जाएगा साइन क्यूब 2t इक्वल्स टू 3/4 साइन 2t माइनस 1/4 साइन 6t, ठीक है। ये वाला फॉर्मूले को आप यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ 3/4 साइन 2t माइनस 1/4 साइन 6t। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, ये हो जाएगा 3/4 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ साइन 2t, फिर माइनस ये हो जाएगा 1/4 लाप्लास ऑफ साइन 3t, ये हो जाएगा साइन 6t, ठीक है। अब साइन 80 का फॉर्मूला अपने पास है, तो हो जाएगा 3/4 साइन 80 का मतलब होता है a, यहाँ 2 है, अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 1/4, ये 60 है तो 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36, 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 2 = 4, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1/4, इसको भी आप कैंसल आउट कर सकते हैं, 2 2 = 4, 2 3 = 6, ये भी 3/2 है, तो 3/2 को मैं कॉमन ही ले लेता हूँ, यहाँ से भी है, ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 36। आप चाहो तो इसको एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 36, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस एस स्क्वायर माइनस 4, इसका 3/2, तो आपको क्या मिलेगा देखिए, एस स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया 3/2 और ये हो गया 36 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 32, और ये तो है एस स्क्वायर प्लस 4 और ये है एस स्क्वायर प्लस 36, ठीक है। ये इतना आ जाएगा और टोटल रिजल्ट आएगा 48 एस स्क्वायर प्लस 4 और ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 36, ठीक है। ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। आप सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं या ऊपर तक भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से लाप्लास का जो ये बेसिक वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ सिंपल मैं आपको केवल लाप्लास का डेफिनेशन लिखवाया, फॉर्मूला लिखवाया, इसका एप्लीकेशन के बारे में चर्चा किए, है ना, और कुछ सिंपल फंक्शन का अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना सीखे, है ना। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।